पकोड़े आ चुके हैं, तो इनको हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो वैसे खाए हुए तो हैं मैंने पहले भी, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑन एयर बता दें। बहुत ही लाजवाब, मज़ा आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं वन टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एबटाबाद में और आज मैं आपको लेकर आया हूं एबटाबाद के सबसे मशहूर पकोड़े इलियासी के पकोड़ों पर। यहां के पकोड़े एबटाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जब कभी लोग एबटाबाद आएँ और इलियासी के पकोड़े खाए बगैर एबटाबाद से चले जाएँ तो कहा जाता है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है। तो जब कभी भी कोई एबटाबाद घूमने के लिए आए, पहले वो आता है इलियासी के पकोड़े ख़रीदता है और फिर कहीं दूर दराज वो एबटाबाद की जो खूबसूरत प्लेसेस हैं वहाँ का विज़िट करने के लिए जाता है। तो जब कभी आप एबटाबाद आएँ तो इलियासी के पकोड़े खाने के लिए ज़रूर आएँ। एक बात इनकी ख़ास ये भी है कि जो पहाड़ से जो निकलने वाला जो कुदरती पानी है चश्मे का, वो भी इन पकोड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो जायका है वो मज़ीद जो है मज़ेदार हो जाता है। तो इलियासी के पकोड़ों के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, ग़ुलाम मुश्तबा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे एबटाबाद में इनके पकोड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जो एक बार इनके पकोड़े आकर इलियासी के खा ले तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी फैमिली को भी लेकर आता है और अपने घर वालों के लिए पैक करा कर भी लोग लेके जाते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या राज है इनके पकौड़ों का। दूर दराज से लोग आते हैं और इनके पकौड़ों को ख़रीद कर लेके जाते हैं और पूरी दुनिया में इनके पकौड़ों के चर्चे हैं। तो सबसे पहले सर हम ये बताएं, आपने ये अपना बिज़नेस कब स्टार्ट किया था? और बहुत ज़्यादा आपके पकौड़ों को पसंद किया जाता है। इलियासी के पकौड़े पूरे ना सिर्फ पूरे एबटाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दूर दराज से जब लोग आते हैं पहले आके आपके पकौड़े ख़रीदते हैं, उसके बाद कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं। तो इसकी हमें डिटेल शेयर करें कि कैसे आप पकौड़ों को तैयार करते हैं, इनका प्रोसेस कैसे होता है और कब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था पकौड़ों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाईजान हमने तकरीबन 70-80 साल हो गया, ये हमारे आबाओ अजदाद ने शुरू किया था। और जैसा कि आप भाई ने बोला कि पानी इसमें हम मिलाते हैं, पानी तो बेसिकली यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अकेला बंदा भी यहाँ पे पाव पकोड़े आधा किलो या किलो खा ले तो बाहर बोझ पड़ जाता है पेट के ऊपर। ये ऐसे पानी है कि जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत अच्छा पानी है, क्योंकि हम खुद भी हर चीज़ में इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और लोग ज़्यादातर जो है वो पानी देखने ही आते हैं। जो पानी इस पकोड़ों के ऊपर पीता है तो वो बिल्कुल हज़म कर देता है ना कोई मसला होता है ना कोई दिक्कत होती है। और यह है कि ये हमारे आबाओ अजदाद मतलब दादा परदादा के वक्त का है हमारे पास। जब हम यहाँ पे सेल फॉर सेल कर रहे थे तो ये आजकल अखबार चल गई है, पेपर चल गए, ये निज़ाम हो गए ना। तो ये पकोड़े इतने मशहूर हैं और इतने कदीमी हैं कि जब अखबार का नाम नहीं था, यहाँ पे चनार का दरख्त होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आप देख सकते हैं। तो इनके पत्तों के ऊपर हम पकोड़े रख के बेचा करते थे। तो ये हमारे मेहनत है बुज़ुर्गों की और बहुत बरकतें हैं। पानी भी है साथ में और कदीमी मस्जिद है, सन 1932 की ये मस्जिद है। तो उससे भी पहले के हम लोग हैं यहाँ पे, ये कारोबार वगैरह ये तो अभी अपडेट हो गए, लेकिन पहले ये काम नहीं थे। पहले तो एक ठेला लगा के हम लोगों ने यहाँ पे कारोबार शुरू किया, स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपने इधर इंट्रोड्यूस कराया था पकौड़ों को? हाँ जी, ये सबसे पहले जो है कि ये ईजाद ही जो है पकोड़ा हम लोगों की ईजाद है। हमारे आबाओ अजदाद ने ये पकोड़ा निकाला और तो आजकल तो हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये जो पकोड़ा है इसमें जो ख़ास बात है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप पैक करवा के कराची तक लेके जाओ, आपको इंशाल्लाह वही टेस्ट मिलेगा, वही जायका होगा, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। बेसिकली दूसरी जो जगह से आप लेंगे तो आपको आधे घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो पकोड़ा है या क्या है। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ के लोगों से जाना है, लोग भी कहते हैं कि हम इनको पैक करवा के लेके जाते हैं दूर दराज तक, तो उनका टेस्ट वही रहता है, इनके टेस्ट में जो है कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। हमें ये बताएं, आपने जो यहाँ पे जो बंदे हुए रखे हुए काम के लिए, वो आपके अपने मीन्स के ख़ुद इनको पहले ट्रेन करते हैं या कैसे, कहाँ से आप कारीगर लाते हैं, आप कैसे ट्रेन करते हैं उनको? ये है कि हमारे पहले अपने भाई लोग हम खुद भी बैठते हैं, लेकिन ये है कि साथ में जो वर्कर हमारे पास जो पुराने हो जाते हैं, जो इस काबिल हो जाते हैं कि इनको तरक्की दी जाए, तो उनको हम खुद ट्रेन करते हैं। पहले उनको गाइडलाइन होती है सारी, उनका पूरा हम ख्याल करके, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो चीज़ पहले हम उनको चीज़ तरीक़ाकार बिल्कुल बता के तो उसके बाद जो है ना उनको हम बिठा
खाते हैं। और तकरीबन 12-12, 13-13, 14-14 साल हो गए हैं। वो लड़के भी हमारे पास कारीगर बन गए हैं ना, वो सारे वो इस तरह करते हैं कि क्योंकि हम खुद करते हैं पहले, तो फिर उनको भी तरीका बताते हैं। वो बाकायदा आर्डर पे हम उनको बोलते हैं भाई कि ये चीज़ अपनी तैयार कर लो, इतनी तैयार कर लो, वो उस हिसाब से करते हैं। हम ये नहीं है कि दूसरे टाइम पे के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ जो है ना वो कच्ची या मसाला मिक्स होके बन जाए, वो चीज़ तो ख़त्म हो जाती है दूसरे दिन के लिए। वो तो हम समझते एक्सपायरी है, वो तो एक दिन के दूसरे दिन नहीं चल सकती है। हाँ भाई, कच्ची चीज़ है, पड़ी है, मसाला टच नहीं है, तो वो चल सकती है। वैसे टचेबल जो भी होता है वो काम, वो दोबारा दूसरे दिन नहीं चल सकता है जी। हाँ जी। तो आप जैसे पकोड़े देते हैं, पकोड़े को साथ आप और क्या क्या देते हैं? चटनी देते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देते हैं पकोड़ों के साथ? पकोड़ों के साथ बेसिकली भाई पकोड़े और चटनी, चटनी यहाँ की बहुत मशहूर है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी होती है और बेहतरीन होती है देखने में। इसकी शेप तो इतनी खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन जो खाता है पकोड़ों के साथ तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो भी बंदा देख रहा होगा उनको पता है, या खा लिए होंगे, उनको पता होगा भाई इसमें इंशाल्लाह किस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो आपको बता सकते हैं, वो खुद भी बंदा महसूस करेगा। हमारे साथ एक शहरी हैं बहावलपुर के, यहाँ पे इलियासी के पकोड़े खाने आए हैं, तो उनसे थोड़ा पूछते हैं। सर आप मुझे बताएं कि आप बहावलपुर से आए हैं इधर पकोड़े खाने के लिए, क्या बहावलपुर में आपको पकोड़े नहीं मिले खाने के लिए? पकोड़े तो बहुत मिलते, लेकिन ऐसे लजीज जो है ना इधर जो मिलते हैं ना, इधर मज़ा आ गया खाने का, बड़े मज़ेदार पकोड़े। हम इधर ऐसी मस्जिद देखने के लिए साथ आए थे, तो साथियों ने कहा जी बड़े मशहूर पकोड़े इधर, तो इसलिए हमने खा के चेक करा, माशाल्लाह बड़े अच्छे पकोड़े और मशहूर पकोड़े। पहली बार खा रहे हैं या इससे पहले भी कभी खाए हैं? नहीं, ये पहली बार खा रहे हैं इधर। तो कैसा लग रहा है टेस्ट खा के? टेस्ट बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा है, लजीज है और मज़ेदार है। उनके साथ आए ये भाई, इनके पास आया मेहमान, इन्होंने हमें किया कि इधर के पकोड़े जो है ना मशहूर है, इसलिए जो है ना हम इधर पकोड़े खाने के लिए आए थे। ऐसे पकोड़े आपने कभी नहीं खाए इससे पहले? नहीं, पंजाब में भी होते, लेकिन ऐसे नहीं खाया अल्लाह ने। अच्छे पकोड़े माशाल्लाह, जायका अच्छा है। तो अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे साथ पैक करवा के? घर वालों के लिए तो दे रहे, क्योंकि हमारे इधर क्या है 3-4 दिन की तजीज़ों, क्योंकि हम सारे मर्द लोग आए हुए, इसलिए घर वालों के लिए मुश्किल है जाना इधर। तो अपने साथियों के लिए ले जाएगी अलबत्ता इधर। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से अब बाद आते ही पहले मेरे ख्याल से पकोड़े खाने हैं, उसके बाद कहीं घूमे फिरेंगे? जी जी, इंशाल्लाह जब आएंगे तो पकोड़े खाएंगे, फिर उसके बाद घूमेंगे कहीं ना कहीं। आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? मैं भी बहावलपुर से हूँ। तो पकोड़े खा कैसे लग रहा है इलियासी के पकोड़े खा के? अच्छा है, टेस्टी है, बाकी अल्लाह इनको बरकत दे, अच्छा जायका है। तो इससे पहले आपने ऐसे पकोड़े मेरे ख्याल से कहीं और नहीं खाए होंगे? हाँ नहीं, पकौड़े तो और जगह भी हैं अच्छे भी, लेकिन इस इलाके में ये चीज़ अल्लाह के हुक्म से मशहूर हो गई है, इसके जायका वगैरह। वैसे तो हम बेसिक मस्जिद घूमने आए थे, इलियासी मस्जिद मशहूर है मस्जिद इधर की, तो फिर मकामी से पता चला कि यहाँ के पकौड़े बड़े टेस्टी होते हैं, अच्छे होते हैं, जायका होता है, अल्लाह के हुक्म से जायका होता है। तो हमने चेक करा, अल्हम्दुलिल्लाह हम खा रहे हैं, जायका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो फर्स्ट बार ये इलियासी के पकोड़े खा रहे हैं आप? हाँ जी, इधर फर्स्ट टाइम है। क्या कहते हैं कि आप अब दोबारा जब भी आप दोबारा करेंगे तो यहाँ से पकोड़े लाजमी खाएंगे? अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर है, इंशाल्लाह ख़ुद भी आएंगे तो औरों को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, उनको भी यहाँ के पकोड़े टेस्ट करवाएंगे और ये इलाके को भी घुमवाएंगे, उनको इलाके वालों को यहाँ पे ना अच्छी। तो अपने दोस्तों को प्रभात घुमाने से पहले मेरे ख्याल से यहाँ के पकोड़े खिलवाने लेके आए हैं, ताकि ये थोड़ा सा इनको एनर्जी आ जाए। जी जी, पहले इधर ही लेके आया हूँ कि एबटाबाद के पकोड़े खा लें, आप मशहूर है इलियासी के पकोड़े, इस वजह से इधर लेके आया हूँ। तो आप रोज़ आते हैं खाने के लिए या कभी कभार आते हैं? हम हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लेते हैं इंशाल्लाह। हम जो हैं इलियासी में पकोड़े खाने आते हैं, और यहाँ के पकोड़े जो हैं बहुत अच्छे हैं, मज़े के भी हैं, और लोग यहाँ से दूर दराज से भी आते हैं। और यहाँ जो मेन वजह जो है, यहाँ चश्मे का पानी भी है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर भी आते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है इलियासी, बहुत प्यारी जगह है। ये पकोड़े लजीज़ा हैं और अच्छे हैं, और लकड़ी में बनाते हैं ये लोग, और मतलब काफ़ी टेस्टी पकोड़े हैं। तो आप फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं या फैमिली को लेके इधर आते हैं? कभी कभी लेके भी जाते हैं और फैमिली को यहाँ भी लाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है रश बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप कितने साल से पकोड़े खा रहे हैं इधर? मैं तो जब तकरीबन 7-8 साल का जब से पकोड़े खा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ से पकोड़े खाए हुए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ के पकोड़े आपको कैसे लगे हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पर इलियासी के पकोड़े नहीं खाए हैं तो ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई करें इलियासी के पकोड़े। और अगर आपकी फैमिली में से कोई अगर आप बाद का विज़िट करने हैं तो उनको भी लाजमी आप इलियासी के पकोड़े खिलवाने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ के जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसा कि हमें ग़ुलाम मुश्तबा साहब ने बताया कि ये कदीम ज़माने से ये चला आ रहा है इनका ये कारोबार, और इंट्रोड्यूस ही इन्होंने करवाया था पकौड़ों को सबसे पहले। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान कमरान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।